दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में इनवॉइस को कैसे बनाते हैं। आपकी कोई शॉप होगी, कोई बिजनेस होगा और उसका सारा काम आप एक्सेल में मेंटेन करते होंगे, लेकिन इनवॉइस बनाने के लिए अलग से किसी सॉफ्टवेयर को परचेज करते होंगे। उसमें डेटा एंटर करके आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। तो यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। पुराने वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आप ये जो इनवॉइस यहाँ पे देख रहे हैं, आज इसी को हम एक्सेल में बनाना सीखेंगे। ये जो आप इनवॉइस देख रहे हैं, ये बिल्कुल उस तरह की इनवॉइस है जो कंप्यूटर जनरेटेड होती हैं, आमतौर पे किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रिंट की जाती हैं। अगर आप अपनी कोई इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर आपके पास में, तो इस तरह की इनवॉइसेस उस सॉफ्टवेयर से प्रिंट की जाती हैं। अब इसी को हम एक्सेल में डिज़ाइन करना सीखेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इनवॉइस मैंने एक्सेल में बनाई हुई है। आपको डाउनलोड करने के लिए ये इनवॉइस में दे दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ से जाके उसको सीख सकते हैं कि मैंने किन किन स्टेप्स को फॉलो किया है। इस इनवॉइस को सबसे पहले हम साइड कर लेते हैं। एक नई फाइल यहाँ पे हम ओपन करेंगे, न्यू पे जाएंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मैं साइड में रखता हूँ और इस इनवॉइस को इस साइड में रखता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे ऊपर वाला जो कॉलम है, यहाँ पे हमको अपने शॉप का जो नाम है वो टाइप करना है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे माधव कंप्यूटर। माधव कंप्यूटर हमने टाइप कर दिया। फिर एड्रेस डालेंगे, शॉप नंबर 54, क्लॉक टावर, फिर एक एंटर करेंगे। फिर सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश यानी स्टेट का नाम आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको पिन की आवश्यकता, अगर आपको यहाँ पे भी दोबारा पिन डालने की आवश्यकता है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे GSTN लिखेंगे, इसको कैपिटल में लिखेंगे तो आप थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे नीचे इनवॉइस लिखेंगे, इसको भी आप कैपिटल में ही लिखें। आपको करना क्या है, एक बार यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऊपर एक क्विक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे एक बार आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे एक डैश डैश लाइन आ जाएगी। ये डैश डैश लाइन आपको ये बताती है कि भाई आपका जो डेटा प्रिंट होने वाला है तो प्रिंट एरिया आपका कितना है, आपको कितना अंदर रखना है अपना डाटा और कितना बाहर रखना है। आप एक पेज पे अपनी इनवॉइस को तैयार कर पाएँ। मैंने यहाँ पे आप देखिए अभी प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो ये एक डैश लाइन यहाँ पे आ गई है। तो ये मुझे ये बता रही है कि भाई मेरे पेज का एरिया इतना है और मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है। अब मैं इस इनवॉइस के जो कॉलम है उनको काउंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मैंने A से शुरू किया है। जैसे यहाँ पे A से शुरू रहा है तो ये जो कॉलम है वो F तक है, यानी हमारी जो इनवॉइस हमने यहाँ पे ली है, हमें अगर कोई कॉलम मर्ज करना है, किसी को कुछ चेंजेस करने हैं, कॉलम बढ़ाने हैं, तो हमें सिर्फ F कॉलम तक ही अपने डेटा को लेना है। हम यहाँ पे F कॉलम तक इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे जिससे जो डैश डैश लाइन यहाँ पे खिंची हुई है वो इसके अंदर आ जाए। देखिए मैंने इसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया इस तरह से। अब देखिए तो F तक ये डैश लाइन आ गई जैसे यहाँ पे है। अब अंदर के कॉलम घटाने बढ़ाने हैं, उनको हम बाद में बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो माधव कंप्यूटर लिखा हुआ है उस सेल को हम आगे तक ले जाके मर्ज करेंगे। यहाँ पे आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेल मर्ज हो जाएगा। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, चाहे तो बोल्ड कर लीजिए। अब इसको सेंटर में आप रखना चाहें तो आप सेंटर में रख सकते हैं, या फिर राइट या लेफ़्ट जैसे भी लेना चाहें, आपका जैसे भी दुकान का या शॉप का लोगो हो वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इनवॉइस जो लिखा है इसको भी हम पूरा मर्ज कराएंगे F तक, यहाँ से क्लिक करके, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एक रो छूटी हुई है, ऐसे एक रो यहाँ पे छोड़ेंगे और 2 टाइप करेंगे 2। फिर अगले पैरा में हम डैश डैश लाइंस जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। ये हम चाहें तो 3 कॉलम तक भी कर सकते हैं। मैंने अगले में किया, इसको आगे बढ़ाया, फिर से एंटर किया, फिर आगे बढ़ाया और फिर से एक एंटर कर दिया। तो ये कस्टमर का नाम अगर आपको टाइप करना है तो आप
यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको GSTN नंबर डालना है, GSTN कैपिटल में आपको टाइप कर देना है। अब देखिए 2 के बिल्कुल सामने हमने यहाँ पे लिखा है इनवॉइस नंबर। उससे पहले हमने 2 सेल यहाँ पे छोड़ रखे हैं जिसमें आप इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे। सो यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने लिखा है। आप चाहें तो देखिए एक काम कर सकते हैं, इसमें नंबर डाल लीजिए। फिलहाल टेम्प्रेरी काम करने के लिए आप नंबर डाल लीजिए। हमारे पास 6 कॉलम है, हम 6 कॉलम में ही काम कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे भी आपको दिखाने के लिए नंबर्स डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी देखिए 6 कॉलम है और यहाँ पे भी। तो अब कॉलम नंबर 4 में हमें इनवॉइस नंबर टाइप करना है। तो ये हम कैपिटल में करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और स्मॉल में जैसे भी आप करना चाहें। सो यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ और डैश लगा देता हूँ। इसके ठीक नीचे इनवॉइस डेट, सो डेट लिख के मैं यहाँ पे भी डैश लगा देता हूँ। अब यहाँ पे हमने इन दोनों सेल्स को ब्रैकेट में बंद किया है अलग अलग। सो ये 2 नंबर तक हमने लिए हैं, तो आप बाद में हम इसको कम और ज़्यादा करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप GSTN के बाद एक रो और हमने छोड़ी है। सो GSTN के बाद एक रो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। सो पहले वाले सेल में लिखेंगे हम सीरियल नंबर, और अगले सेल में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, मतलब आप जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो आप लिख देंगे। इसके बाद HSN कोड, इसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद रेट, और उसके बाद अमाउंट। सो ये हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब देखिए हम अपनी इनवॉइस को डिज़ाइन देना शुरू करते हैं। सो जो सीरियल नंबर वाला जो सेल है उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये कॉलम हमने छोटा कर दिया। डिस्क्रिप्शन वाले को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ से ऊपर से खींच देंगे। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है कि ये इस लाइन के पार ना जाए। हमारे नंबर जो कॉलम है, जो F कॉलम है, वो ये डैश लाइन के बाहर ना जाए। अगर बाहर जा रहा है तो थोड़ा सा आपको छोटा कर लेना है उसको। तो सारे हम पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल डैश के अंदर आ गए। अब थोड़ा सा डिज़ाइन इसको कर लेते हैं। तो 2 वाला जो सेल है वहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम GSTN तक, और ये यहाँ पे आपको एक बॉर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आउटसाइड बॉर्डर है वो दिया गया है। अब इसमें जो थिक बॉक्स है इसको अगर आप लेना चाहें तो इसको ले लीजिए, नहीं तो जो नॉर्मल बॉक्स है उसको आप ले लीजिए। तो हम थिक को लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। सो यहाँ पे आप देखिए बॉर्डर बन गया। इसके बाद इनवॉइस और डेट को भी यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इस पर भी एक बॉक्स लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सीरियल से लेके और अमाउंट तक का जो हम सेल सेलेक्ट करेंगे। अब जितने कॉलम तक हमको ये इनवॉइस तैयार करनी है उतने लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे भी एक बॉर्डर को लगा देंगे। हम सारे ऑल बॉर्डर अगर ले लेंगे तो सभी पे लग जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हमें नहीं लेना है, हमें इस तरह से लेना है ताकि हम अगर इसको प्रिंट करें तो जो कॉलम है वो अलग अलग दिखाई दें। सो यहाँ पर लेके हम इसको थिक बॉक्स लगा देंगे। अभी चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अब फिर एक एक करके इनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने बॉर्डर लगाया, अब इसको सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे। सो देखिए लगभग ये इस तरह का तैयार हो गया। एक बार इसको हम प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। सो अब इसको फुल स्क्रीन करके भी हम देखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, उसके बाद SGST लिखा है, उसके बाद फिर CGST लिखा है, ग्रैंड टोटल लिखा है, इस तरह का लिखा हुआ है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से नीचे से आप देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे इन्होंने जो सेल लिए हैं इनमें ये सारा जो डेटा है वो लिखा हुआ है। तो हम नीचे से 1 2 3 4 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब ग्रांड टोटल यहाँ नीचे वाले सेल में लिखा है और टोटल अमाउंट ऊपर वाले सेल में लिखा है। तो सबसे पहले ऊपर वाले सेल को लेते हैं और मर्ज कर देते हैं और इस पर बॉर्डर लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं टोटल अमाउंट और यहाँ पे देखिए इसको हम कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद नीचे वाले जो तीनों कॉलम हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और इनको भी मर्ज करा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ग्रांड टोटल। और यहाँ से इसको भी बॉर्डर लगाएंगे, इस तरह से इसको कर देंगे। सो अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि SGST और CGST लिखा हुआ है। सो इन दोनों कॉलम्स को भी सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और पकड़ के इस तरह से खींच देंगे।
सो ये कॉलम इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दोनों सेल ये सेलेक्ट करने हैं और जो परसेंटेज वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 14 जो भी आपके पास जो आपके प्रोडक्ट पे GST लगता हो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब बीच में S GST एंड C GST इस तरह से हम लिख देंगे। इन कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक जो फुल बॉर्डर है उसको लगा देंगे। सो ऑल बॉर्डर अगर आप चाहें तो अंदर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अंदर ऑल बॉर्डर लगा के और यहाँ पे दोबारा से एक थिक बॉर्डर लगा दिया है। सो ये आपको इस तरह का दिखाई देगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आप देखेंगे अमाउंट इन वर्ड्स। सो यहाँ पे एक सेल छोड़ के अमाउंट इन वर्ड्स आपको टाइप करना है, AMOUNT अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद एक डैश लगाना है और शिफ्ट के साथ में आप प्लस जो आप कीबोर्ड के ऊपर होता है ना 0 के बराबर वाला जो डैश का आइकन होता है उसको क्लिक करके आपको इस तरह से, अब ये नीचे जो पूरी एक लाइन बनी हुई है इसको बनाने के लिए क्या करना है, शिफ्ट के साथ में आपको डैश बटन को प्रेस करना है। सो जो आपके बिल्कुल क्वेरिटी कीपैड के ऊपर होता है 0 के बराबर में, इसको आप क्लिक करेंगे और जहाँ तक भी आप इस लाइन को ले जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जाएंगे। अब इसके बराबर में यहाँ पे लिखा है फॉर माधव कंप्यूटर्स, यानी सिग्नेचर करने के लिए। सो यहाँ पे लिखेंगे फॉर माधव कंप्यूटर्स और उसके नीचे ऑथराइज सिग्नेचर लिखा हुआ है। सो यहाँ पे 3-4 सेल छोड़ के आप ऑथराइज सिग्नेचर टाइप कर देंगे और इसको जैसे आप राइट या लेफ्ट या सेंटर जैसे भी ले जाना चाहें तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके मर्ज करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अब फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से फुल स्क्रीन कर लिया इसको और ये जो नंबर हैं इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब हमारा काम हो गया है, मैं नंबर्स की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि ये अभी एक बॉर्डर और है क्या, इस पर एक बॉर्डर यहाँ लगा देते हैं हम इस तरह से। सो आप देखिए इस तरह से ये बॉर्डर लग गया। अब जो कुछ टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है उसको बोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। अब एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आप हमारा इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनवॉइस बनने के बाद कैसी लगेगी। सो इस तरह से आप इनवॉइस को डिज़ाइन कर सकते हैं MS एक्सेल में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाते हैं डेटा एंट्री के साथ में, कैसे डेटा आपकी इनवॉइस में ऑटोमेटिक फिल होता जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।